इंग्लिश की बात करेंगे। इंग्लिश हमने क्या कर लिया था, इज एम आर का यूज किया था, है ना। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा वॉज वर्ब पे। वॉज वर्ब क्या है भाई? वॉज क्या है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। ये वर्ब क्या है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। समझे? ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, इसमें वही चलेगा, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, ठीक है। चलिए, जैसे मैं आपको फिर बता देता हूँ। फर्स्ट पर्सन क्या था? क्या था बेटा? फर्स्ट पर्सन ये था आई और वी। फर्स्ट पर्सन था आई और वी। आई किसके लिए यूज होगा? सिंगुलर के लिए। वी किसके लिए यूज होगा? प्लूरल के लिए। मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी। बात समझेंगे? इसमें सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैं खुश था। खुश था, आई क्या है? सिंगुलर। था मतलब देखो, वॉज वर्ब में क्या होता है? था है, थी है, थे है, ऐसे कुछ आता। तो मैं खुश था, मैं खुश था, तो मैं माने आई। आई क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, मैं मैं खुश था, मैं माने आई, मैं माने आई, था माने, अब देखो था माने वॉज या वर, हेल्पिंग वर्ब, तो ये हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर होगी। तो हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर होगी, तो आप बताओ आई सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ गई। तो आई वॉज, खुश माने हैप्पी, आई वॉज हैप्पी, आई वॉज हैप्पी, ठीक है। अब देखो हम खुश थे, हम खुश थे, हम माने वी, वी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? वॉज या वर में कौन सा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है? वर है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, तो वी के साथ वर आएगा। वी वर हैप्पी, खुश मतलब हैप्पी, सेम चीज हो रही है, क्रॉस का साइन करके वो हेल्पिंग में इधर आ गई, ऑब्जेक्ट उधर चला गया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही चल रहा है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सारी चीज चल रही। उसके बाद थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा यू ही यूज होता है। क्या बात खोपड़ी में समझ आ गई? ठीक है, तो दोनों में यू यूज होगा तो प्लूरल ही हो गया, फिर तो सिंगुलर प्लूरल हो वो प्लूरल ही बन गया, ठीक है। तो यू के साथ हमेशा प्लूरल है हेल्पिंग वर्ब आएगी। कैसे? तुम खुश थे, तुम माने यू, थे माने वर, यू वर हैप्पी, तुम खुश थे। बात समझ में आ रही? दिक्कत है क्या? अब इसमें
इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तुम लोग खुश थे, या तुम खुश थे, या आप खुश थे, या आप लोग खुश थे, एक ही बात है, ये सब एक ही बात है। कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। फिर आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन ही, सी, इट या फिर कोई नेम हो, इसके साथ मैंने बताया एस या एस लगता है, और एस या एस कहाँ लगता है ये भी बताया, ठीक है। इसमें एस एस लगाने की जरूरत ही नहीं है वैसे। ही, सी, इट या नेम हो, ये आपके क्या होंगे, थर्ड पर्सन होंगे। तो सिंगुलर में क्या होता है भाई, सिंगुलर में क्या होता है, और प्लूरल में क्या होता है। सिंगुलर में क्या होता है, देखो ध्यान से, सिंगुलर में होता है ही, शी या फिर इट। एक बात समझ में आ गई, ठीक है। क्या सिंगुलर कोई नेम होगा, और प्लूरल में क्या होता है, इधर दे है ना, द बॉयज, एक से ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है। चलिए अब इसमें सेंटेंस बना लेते हैं। बनाए, बनाओ। मजा आ रहा है, आ रहा है, वेरी गुड, बहुत मजा आ रहा है। देख लो, देख लो, सिंगुलर के साथ बनाएंगे। वह खुश था, ही सिंगुलर, अब सब्जेक्ट आ गया थर्ड पर्सन, था माने वॉज, ही वॉज हैप्पी, ठीक है। अब देखो प्लूरल में बनाए, वे खुश थे, तो दे खुश थे, दे वर हैप्पी, वेरी गुड। ये बात समझ में आ गई, ऐसे करना, ठीक है। अब देखो, मैं गरीब था, मैं गरीब था, आई था मैंने वॉज, आई वॉज पुअर, अंडरस्टूड। हम लोग बेकार हैं, हम लोग तैयार थे, हम लोग तैयार थे, हम लोग मैंने बताया ना, हम हो, हम लोग हो, यू आप हो, आप लोग हो तो यू आता है, हम हो, हम लोग हो तो वी आता है। तो वी थे मतलब वर, वी वर रेडी, हम तैयार थे, हम लोग तैयार थे, वी वर रेडी, ठीक है। आप थके थे, देखते जाना आप, मीनिंग, वर्ड मीनिंग आ रहे हैं सारे, वर्ड मीनिंग के कारण ही करवा रहा हूं मैं। वर्ड मीनिंग नहीं आएगा तो इंग्लिश नहीं आएगी, वर्ड मीनिंग जरूरी है। चलिए, आप थके हैं, थे, थके थे, आप माने यू, यू के साथ वर, यू वर टायर्ड, समझ में आ गया, आप लोग थके थे। सीता लाचार थी, सीता लाचार थी, देख लो, सीता लाचार थी, सीता थी मतलब सीता सिंगुलर है, सीता वॉज, सीता लाचार थी, सीता वॉज हेल्पलेस, 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 ये समझ में आ गया। उसके बाद वह लंबी थी, वह लंबी थी, लंबी थी, वह माने सी, थी मतलब थी वाला आएगा, ही सी को तो सी आएगा, लंबी थी, ही सी वॉज टॉल, सी वॉज टॉल। क्या बात समझ में आ रही है। इसके बाद ये लोग अशिक्षित थे, ये लोग अशिक्षित थे, अशिक्षित थे ये लोग, ये कौन, दे, ये लोग अशिक्षित थे, ठीक है। ये लोग
अशिक्षित ये मतलब सॉरी वे लोग ना, वे ये नहीं वे लोग अशिक्षित दे थे मतलब वर, देवर लोग अशिक्षित थे, देवर अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड लोग अशिक्षित थे ना, इसको अपन अनएजुकेटेड भी बोल सकते हैं, लोग अशिक्षित थे अनएजुकेटेड, ठीक है। उसके बाद लड़के तैयार थे, लड़के तैयार थे भाई, लड़के तैयार थे, तो द बॉयज प्लूरल, बात समझ आ रही? द बॉयज प्लूरल, द बॉयज वर रेडी, द बॉयज वर रेडी, लड़के तैयार थे, बॉयज वर रेडी। वह एक किरानी थी, वह एक किरानी थी, वह एक किरानी थी। सी वॉज एक आ गया ना, ए क्लर्क, अब ये नाउन आ गया, नाउन क्लर्क है ना, नाउन से पहले ए और एन का यूज होता है, ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, काउंट कर सकते हैं, सिंगुलर नाउन काउंटेबल है, उससे पहले ए का यूज होता है, वरना तो ए एन का यूज होता है, एन का यूज होता है, ठीक है। इतना सारा करना, बाकी अपन नेगेटिव सेंटेंस जो आएगा बाद में देखेंगे, ठीक है। तुम अहम और प्रकृति, प्रकृति माने शरीर, शरीर है तो अहम होगा, या शरीर है तो अहम होगा, शरीर है तो अहम होगा, मतलब शरीर है तो अहम, जब तक शरीर है तब तक अहम रहेगा, तो अहम के केंद्र जो होगा उसकी बात इंपॉर्टेंट है। केंद्र से डर, ईर्ष्या, गुस्सा सब निकलता है। अगर इसका केंद्र सही हुआ तो केंद्र से मान लो अगर कर्ता, केंद्र माने कर्ता, कर्ता ये करता है, कर्ता अगर सही हुआ मतलब इसने सही कर्म चुना तो बुद्धि भी वैसे ही काम करेगी। बुद्धि किसके पीछे चलती है? अहम के पीछे चलती है। अगर अहम से क्या निकल रहा है? डर, ईर्ष्या, गुस्सा, तो बुद्धि भी वैसे ही काम करेगी। तो सारा डिपेंड किस पे करता है? अहम पे। अहम आपको करता कौन है? ये अहम ही करता है। अहम ही अपने आप को सुधारता है, जो सत्य की तरफ लेके जाता है, उसी को सत्य से प्रेम है, वो जाना चाहता है। पर अहम खुद ही अपने आप को क्या करते रखता है? इसी में ढूंढता है कि इसमें सत्य मिल जाएगा, डर, ईर्ष्या, गुस्सा में सत्य मिल जाए, नहीं मिलता है। उसको चाहिए डायरेक्शन, तो आपने उसको डायरेक्शन नहीं दी सत्य की तरफ जाने के लिए, सत्य की तरफ जाने के लिए डायरेक्शन नहीं दी, सत्य की तरफ जाने के लिए डायरेक्शन नहीं दी, तो क्या होगा बेटा? वो डर जाएगा खुद, और डर जाएगा, फिर डर, ईर्ष्या, गुस्सा आ जाएगा उसमें, और वो जो भी काम करेगा तो वो अब किसको डायरेक्शन देगा? बुद्धि को। बुद्धि वैसे ही करेगी, फिर वो क्या हो जाएगा? अहम। यहाँ खोजेगा किसको? सत्य को। सत्य को वहाँ खोजेगा, वहाँ जहाँ खोजना नहीं चाहिए वहाँ खोजेगा, और जहाँ खोजना नहीं चाहिए वहाँ खोजेगा, तो सत्य मिलेगा क्या? सत्य नहीं मिलेगा। जब सत्य नहीं मिलेगा अहम को, सत्य की तरफ जा ही नहीं पाएगा, तो पूरी जिंदगी ऐसे निकाल देता है अहम। जब पूरी जिंदगी ऐसे निकाल देता है, फिर उसी को बोलते हैं लगातार मृत्यु होना। अहम का मृत्यु यही है। अहम गलत डायरेक्शन में चला गया, यही अहम का मृत्यु है। लगातार लगातार मृत्यु यही है, अहम की ही मृत्यु होती है। अहम की मृत्यु कब होती है? जब वो डर, ईर्ष्या, गुस्सा में रह जाता है, जब उसकी मृत्यु होती है। और किसी की मृत्यु नहीं होती है, शरीर तो चेंज होता है, तो किसकी मृत्यु हो रही है? अहम की। कब? जब वो डर, ईर्ष्या, गुस्सा में है, तब उसकी मृत्यु हो रही है। और जब वो डर, ईर्ष्या, गुस्सा में नहीं है, तब उसकी मृत्यु नहीं, वो अमर हो गया ना, वो तो सत्य की तरफ चला गया। अब किसी की मृत्यु नहीं होती है, शरीर तो बस चेंज होता है। मिट्टी था, मिट्टी से खड़ा हो गया था, बैक्टीरिया जुड़ गए थे, अब वापस मिट्टी हो गया है, क्योंकि बैक्टीरिया मर गया है शरीर के, बस इतना ही है। समझ में आ गया?